नेपाल वाला हाल जिस दिन मोदी जी का हो गया ना, मोदी जी को भागने के लिए नालियां भी नहीं बचेगी। और मोदी जी क्या करेंगे ना, जब भागेंगे झोलवा लेके तो झोलवा चेक किया जाएगा, झोलवा में कहीं हमारे देश का कुछ है तो नहीं। यौन शोषण करने वालों के साथ ठुमका लगाइएगा इजराइल में, ट्रम्प के खुद कीजिएगा तो सनातन मजबूत होगा। नहीं मैं सच्चा सनातनी होने के नाते कहता हूँ, इस देश के ठरकी प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे अपने कलेजे पर हाथ रख के कहिए प्रधानमंत्री जी कि इजराइल क्या करने गए थे, किसको खुश करने के लिए लौंडा नाच नाच के आए थे। आप मोदी जी हमारे दिलों में हैं। मोदी जी स्टीफन फाइल्स में भी हैं। मोदी जी ट्रम्प के साथ हुए ट्रेड डील में हैं, जिसमें इंडिया का नाश हो गया। मोदी जी इस देश की बर्बादी में भी हैं। तो क्या मोदी जी विश्वगुरु नहीं है? गुरु घंटाल हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एप्स्टीन बड़ा महान आदमी था। वो कई लोगों की सेवा एक साथ करवाने में सक्षम था, बल्कि वो समूह सेवा में ज्यादा विश्वास रखता था। क्या बात कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मांस नहीं खाता, लेग पीस हटाकर केवल तरी तरी खा लेता हूँ। अगर आप मांस नहीं खाते तो लौकी की सब्जी खाइए ना, कल्लू चिकन कॉर्नर पर आपका क्या काम। अब आप लोग बताइए दोस्तों, जो चिकन ना खाता हो लेकिन उसकी तरी खाता हो, क्या वो शाकाहारी कहलाएगा? आपको पता था ट्रम्प क्या कर रहा है, आपको पता था एप्स्टीन क्या कर रहा है वहाँ पे बच्चों के साथ, मेरी सारी चीजों की खबर थी ना आपको, तब क्यों नहीं बोला आपने? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ट्रम्प। बैगन एकदम भूखा है कार्य, वो कैसे हो गया? अब बताइए, सबसे पहले सीज फायर का जानकारी हमको कौन दिया? ट्रम्प। सबसे पहले ट्रेड डील का जानकारी हमको कौन दिया? ट्रम्प। अब बताओ बुका कौन है, हम कि तुम? भारी मिस्टेक हो गया सर। क्यों भक्तों, आ गया ना स्वाद, आ रहा है ना मजा? नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा क्लिप देखा, ये क्लिप आपको मैं पूरा क्लिप दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, एप्स्टीन फाइल में तमाम लोगों के नाम आ चुके हैं। इस पे हरदीप पुरी और अनिल अंबानी और मोदी जी का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। इसी को लेकर तमाम पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मचा हुआ, बवाल कटा हुआ है। पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त जो बवाल मचा हुआ है, मोदी जी के इस्तीफे की मांग लोग करते हुए नजर आ रहा है। बाकी दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई गई है। इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या कुछ बोला है। आपको मजा भी आने वाला है, लेकिन अफसोस भी होगा कि यार हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया। बहुत अफसोस की बात है ना। और इजराइल में जाके उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, तमाम मतलब क्या ही कहा जाए। पहले आप देखें, आपको मजा आने वाला है। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। आज ही देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। नेपाल वाला हाल जिस दिन मोदी जी का हो गया ना, मोदी जी को भागने के लिए नालियां भी नहीं बचेगी। और मोदी जी क्या करेंगे ना, जब भागेंगे झोलवा लेके तो झोलवा चेक किया जाएगा, झोलवा में कहीं हमारे देश का कुछ है तो नहीं। यौन शोषण करने वालों के साथ ठुमका लगाइएगा इजराइल में, ट्रम्प के खुश कीजिएगा तो सनातन मजबूत होगा। नहीं मैं सच्चा सनातनी होने के नाते कहता हूँ, इस देश के ठरकी प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लेने के देने पड़ गए। अरे अपने कलेजे पर हाथ रख के कहिए प्रधानमंत्री जी कि इजराइल क्या करने गए थे, किसको खुश करने के लिए लौंडा नाच नाच के आए थे, क्या करने गए थे। हरदीप सिंह पुरी अगर झूठ बोल रहा है तो हरदीप सिंह पुरी को जेल में डालिए। हम बोले हैं आप जेल में डालिए अनिल अंबानी को। बात तो सही है। हम वो पोटास वाले पत्रकार रहे हैं, दलाल पत्रकार नहीं रहे हैं। फिर आप ऐसी बात, अरे मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप तो नेता हैं। नेता तो आप भी हैं, क्योंकि आप लोग खुल के बैटिंग नहीं कर रहे, विकेट के पीछे से खेल रहे हैं। ये फंस गया सीएम। बात कर रहे हैं आप मोदी जी हमारे दिलों में हैं। मोदी जी स्टीफन फाइल्स में भी हैं। मोदी जी ट्रम्प के साथ हुए ट्रेड डील में हैं, जिसमें इंडिया का नाश हो गया। मोदी जी इस देश की बर्बादी में भी हैं। तो क्या मोदी जी विश्वगुरु नहीं है? गुरु घंटाल हैं। आप तो यही बोलेंगे, लेकिन राजीव शुक्ला ऐसी बात कर रहे हैं, दिल को खराब लगता है भाई। कह रहे हैं कि कोई शिष्य नहीं है इनका, आश्रम खोल के बैठे हैं। सब तो गुरु हो गए हैं, शिष्य कौन बचा है ना। नेपाल है, पाकिस्तान है, सॉरी नेपाल है, श्रीलंका है, ये सब तो शिष्य हैं भारत के। सब आंख दिखा रहे हैं। नेपाल भी आंख दिखा रहा है। पता नहीं चला क्या आप लोग को? असल में न्यूज में छप नहीं रहा होगा, इसलिए आपको भी पता नहीं चला। बात को समझो यहाँ पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी के किसी नेता का नाम इसमें क्यों नहीं है? बसपा का कोई नेता एप्स्टीन से मिलने क्यों नहीं गया? टीएमसी, टीआरएस, जेडीयू, आरजेडी, ओवैसी या फिर भारत देश की किसी भी दूसरी पार्टी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में क्यों नहीं है? क्या इन लोगों की पार्टी को पैसों की जरूरत नहीं होगी? ये हुई ना बात। क्या इन लोगों को बिजनेस की जरूरत नहीं होगी? ऐसा क्यों है कि सिर्फ भाजपा का ही नाम आदरणीय संत एप्स्टीन जी महाराज के साथ आ रहा है? अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको सोचना चाहिए।
भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मान लिया है कि वो 2009 से 2017 के बीच 4 बार एप्स्टीन से मिले थे। और आप जानते हैं कि पार्टी का शौकीन बच्चों का शोषक एप्स्टीन जब लोगों से मिलता था तो कैसे मिलता था और मेहमानों की वो सेवा किन किन विधियों से करता था, सब जान चुके हैं। हरदीप पुरी ने मान लिया है कि वो साक्षात एप्स्टीन से मिलने गए थे, बल्कि एक बार नहीं 4 बार गए थे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। लेकिन वो सब नहीं किया जिसलिए एप्स्टीन फेमस है। हरदीप पुरी ने कहा कि मैं एप्स्टीन से सिर्फ काम के लिए मिला था, मैं अकेला नहीं था, पूरे ग्रुप के साथ मिला था। इसकी माँ का। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एप्स्टीन बड़ा महान आदमी था। वो कई लोगों की सेवा एक साथ करवाने में सक्षम था, बल्कि वो समूह सेवा में ज्यादा विश्वास रखता था। ये तो वही बात हो गई कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मांस नहीं खाता, लेग पीस हटाकर केवल तरी खा लेता हूँ। अगर आप मांस नहीं खाते तो लौकी की सब्जी खाइए ना, कल्लू चिकन कॉर्नर पर आपका क्या काम। अब आप लोग बताइए दोस्तों, जो चिकन ना खाता हो लेकिन उसकी तरी खाता हो, क्या वो शाकाहारी कहलाएगा? नहीं। अगर इस एप्स्टीन फाइल में कोई मुसलमान होता तो इस देश के लोग रोड पर आ जाते अब तक। अगर किसी दलित नेता का नाम आ जाता तो रोड पे आ जाते। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन इस देश की वर्तमान सरकार के नेताओं का, मंत्री का और बड़े शीर्ष नेताओं का नाम आ रहा है तो इस देश की मीडिया चुपचाप अफीम फूंक कर बैठी है, चरस गांजा फूंक के बैठी है। वो नहीं दिखा रही अपनी मीडिया पर, क्योंकि ये मीडिया उन लोगों की है जो एप्स्टीन फाइल का मजा लेके आए हैं, एप्स्टीन के आइलैंड पर मजा लेके आए हैं। मतलब इतने बड़े बड़े जिसको भगवान मानते थे उसका नाम भी आ रखा, जो क्रिकेट का भगवान बोला जाता था उसका नाम भी आ रखा है। अरे साला, फ्रॉड चल रहा है। मुझे शर्म है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे जहाँ पे लड़कियों की, छोटी छोटी लड़कियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं अमेरिका में, उसमें शामिल है आप। उन 15-15 साल की लड़कियों के साथ में रोज रेप हो रहे। मैं तो ये चीज बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, अगर आप गए भी, आपने कुछ नहीं किया, मैंने मान लिया, लेकिन आपके सामने सारी चीजें हुई हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको पता था वो चीज की ये सारी चीजें हो रही है बाहर। आपको पता था ट्रम्प क्या कर रहा है, आपको पता था एप्स्टीन क्या कर रहा है वहाँ पे बच्चों के साथ में, ये सारी चीजों की खबर थी ना आपको, तब क्यों नहीं बोला आपने? बात तो सही है, बात तो सही और आप बोल रहे हैं अब हम आपके ऊपर भरोसा कर ले। जिस इंसान को ये जान रहा है कि 15 साल की लड़कियों को अमेरिका नहीं बचा पा रहा है और वो इंसान चुप रह जाता है, वो अपनी देश की लड़कियों की सुरक्षा कैसे करेगा ये बताइए। शाबाश बेटा। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ट्रम्प। एकदम बोका है कार्य, वो कैसे हो गया? अब बताइए, सबसे पहले सीज फायर का जानकारी हमको कौन दिया? ट्रम्प। अच्छा, सबसे पहले ट्रेड डील का जानकारी हमको कौन दिया? ट्रम्प। ठीक है, किसको हम खुश करने के लिए नाचते गाते हैं? ट्रम्प। समझ गया। उसके बाद रसिया से तेल हमको कौन नहीं लेने दे रहा? ट्रम्प। ईरान से हमको तेल कौन नहीं लेने दे रहा? ट्रम्प। तो अब आप लोग हमको कमेंट में बताइए कि भाई कौन है भारत का प्रधानमंत्री? अब बताओ, बोका कौन है, हम कि तुम? भारी मिस्टेक हो गया सर। अच्छा। सर काला चश्मा लगा के आए हो रिपोर्ट कवर करने, दबंग रिपोर्टर हो सर आप तो एकदम। हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है सर, आप तो दबंग रिपोर्टर हुए ना, ये तो सौभाग्य है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, ये कोई ऐसे कवर करने आया है। अगर मंडल कमीशन बस हवा निकल के टाइम पे ऐसे दबंग रिपोर्टर होते ना तो कुछ आ ही नहीं पाता भारत में कानून। सर आप तो हो ना दबंग रिपोर्टर, आपका पूरा लुक दिखाता है इंसानियत की निशानी है। बिल्कुल सर, आपका पूरा लुक दबंगई की निशानी है। ये फंस गया सी है। आप जो टैग देना चाहें दे सकते हैं। आप सर दबंग रिपोर्टर हो, मैं अपने मुंह से इसको कुछ नहीं बोलूं। पीछे लगा लो चश्मे को, एकदम दबंग लगोगे। अपने हिसाब से मुझे टैग दे दबंग 4 में आपको ले लेंगे। अपने हिसाब से मुझे टैग दे सकते हैं कि मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, सकते नहीं है, दे रहा हूँ, मेरा हक है इसलिए दे रहा हूँ। क्यों हिला डाला ना? मैं नहीं चिपकूंगा। थप्पा दे लीजिए, थप्पा दे लीजिए, थप्पा दे अगर मैं लीजिए। दबंग हूँ तो दे लीजिए थप्पा। थप्पा? पीछे से क्यों जा रहे हैं मेरे से? थप्पा क्या बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। होता है? क्या? अरे थप्पा दे रहे हैं आप मुझे दबंगई का? थप्पा किसके साथ दबंगई करी है मैंने? मैं कह रहा हूँ आप दबंग रिपोर्टर हो, चश्मा वश्मा लगा के आए हो, काफी सही लुक से आपके साथ दबंगई करी है सर, मैंने। मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। दबंगई करी है मैंने। बस चाहिए आप लड़ क्यों रहे हो? मुझे थप्पा नहीं चाहिए। आप लड़ क्यों रहे हो बच्चों से? आप मुझे उकसा रहे हैं। मैं आपको कैसे आप उकसा रहा हूँ मुझे सर? उकसा रहे हैं। सर आप, मैं आपको बार-बार सर मैं आपको पीछे क्यों उकसाऊंगा? पीछे आना। बार बार मैं आपको जा रहा क्यों हूँ, बनाऊंगा पीछे मैं? आएंगे।
अच्छा। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, आप जाके दिखाओ। देखो मैं गया इनके पीछे पीछे, मैं गया किसी के पीछे, ये मेरे पास आए थे खुद, ये खुद मेरे पास आए थे। ये भारत के खिलाफ है, इंटरनेशनल रिपोर्टर है, दबंग रिपोर्टर है, इस पे गुंडा एक्ट लगाओ। राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया कि हरदीप सिंह पुरी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया और अनिल अंबानी अभी तक जेल क्यों नहीं भेजे गए। दोस्तों, अनिल अंबानी की कंपनी का 6000 करोड़ का लोन सरकार ने माफ करवा दिया। अनिल भाई ने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो सरकार ने उनके साथ ऐसा किया। भैया, भारत में सिर्फ एक ही पार्टी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में क्यों है? क्या एक ही पार्टी बिजनेस डील्स करना जानती है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं सोचने की जरूरत है। जिस पार्टी के लोग वैलेंटाइन डे पर पार्कों में लड़की लड़कों को साथ बैठने तक नहीं देते, वो एप्स्टीन के साथ बैठते हैं, बल्कि एक नहीं 4-4 बार बैठते हैं। और क्या कहते हैं कि हम तो काजल की कोठरी में घुसकर बेदाग निकल आए। संगति का असर होता है। बात तो सही है। और इसीलिए भारत के बूढ़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति बैठिए तैसा ही परिणाम। लोहा पर से पारस को बन जाए स्वर्ण समान। संगत से ही जानिए मन का सारा हाल। काटा साथ गुलाब के बन जाए खुशहाल। कबीर तन पंछी भया जहां मन तहां उड़ी जाई। जो जैसी संगति कर तो तैसा ही फल पाई। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा। क्यों भक्तों, आ गया ना स्वाद, आ रहा है ना मजा। बाकी दोस्तों इस पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना क्या बोलना है? जो गुंडे, आप गुंडे ही कह सकते हो, जो वैलेंटाइन डेज के दिन पार्कों में बैठे जोड़ों पर कितना सारा अत्याचार करते हैं, लाठी डंडे से उनकी पिटाई करते हैं, मतलब उनको साथ बैठने नहीं देते हैं। लेकिन वो एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ उन लोगों में, बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। जरा आप इनकी दोहरी मानसिक जरा आप इन लोगों का दोगलापन देखें। वैसे ये बहुत लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोडों पर निकल जाते हैं, लेकिन अब जो है एप्स्टीन में फाइल में नाम आने के बाद ये बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरी समझ लो सब लोग खामोश हैं। बाकी दोस्तों लास्ट में जो आपने पत्रकार जो देखा था, जो कह रहा था कि मुझे आप उस्का रहे हो, ये असल में दलाल पत्रकार है। ये हमेशा मुसलमानों की बस्ती में जाता है और जबरदस्ती उनको उकसाने का काम करता है। और अगर वो एक अल्फाज कोई मुसलमान बोल दे तो उसको लेकर बवाल इकट्ठा कर देता है। ये एक नंबर का दलाल पत्रकार है, गोद मीडिया पत्रकार है। ये हमेशा लोगों को ऐसे ही उकसाता रहता है और जब कोई इससे डिबेट अच्छी कर लेता है तो ये उसकी आवाज़ जो है बंद कर देता है, मतलब उसे बोलने नहीं देता है। बाकी दोस्तों ऐसे गोदी पत्रकारों को लेकर आपका अपना क्या बोलना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी दोस्तों प्रियंका मैडम जी ने जो कुछ बोला है और तमाम वीडियोस में जो कुछ बोला गया है, इसको लेकर आपका अपना क्या बोलना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।